तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओरिगामी और उसके आगे एक साइड से एक ऑफिसर होती है, जैसे वो एक मैनेजर होगी एसटी की, और जब वो बोल रही होती है तुम आज सस्पिशन किया जाता है, और तभी वहाँ पर एक कमांडर यानी कि वही कमांडर आ जाती है जो कि एसटी की कमांडर होती है, और तभी वो कुछ बोलने लगती है एक मेंबर के बारे में, और तभी से वही मेंबर वहाँ पर आ जाती है। इधर वो एक न्यू मेंबर थी एसटी में, और इधर वो स्पीच को पकड़ने के लिए वहाँ पर आए थे, और इधर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो बोलती है आज से ही मैं एसटी की मेंबर हूँ और मेरा नाम है जेसिका बेली, या फिर आप लोग कह सकते हैं बेली। और इधर वो हंसने लगती है, और इधर में दिया जाता है स्कूल पे जहाँ पर कुछ फेस्टिवल यानी कि कुछ स्टूडेंट्स एक रूम के अंदर होते हैं यानी कि हॉल पर होते हैं, और इधर एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर उन लोगों को एक फेस्टिवल के लिए एक पर्सन को ढूंढना था जो कि सारे स्कूल से मिलकर यानी कि उस लोगों के स्कूल से मिलकर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा। और इधर वो होता है सीधो, और ये बात सुनकर सीधो भी घबराने लगता है क्योंकि शायद से वो एक मुश्किल वाला कंपटीशन था और उस कंपटीशन में बहुत सारे स्कूल आने वाले थे। और इधर वो बोलने लगता है तुम लोगों ने मुझे क्यों सुना, और इधर वो लोग बोलने लगते हैं तुम बहुत ही अलग किस्म के पर्सन हो, तुम्हारे पास इतने सारे गर्लफ्रेंड जो है, और तुम भी हमारे स्कूल के कुछ अलग स्टार स्टूडेंट हो। और इधर में कैसे है उसका बोर्ड में नाम आ चुका था, और इधर सब लोग हंसने लगते हैं सीधो के ऊपर, और इधर लोग बोल रहे होते हैं इस बार फंस गया वो। और तभी हमें कैसे कागुया और यूजुरु को जो कि बहुत खुश होते हैं, और फिर हमें कैसे है टोका को जो कि यानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सीधो का दोस्त बोलने लगता है ये एक फेस्टिवल है जहाँ पर बहुत सारे खिचड़ी के काम होते हैं और इसमें बहुत सारे स्कूल से लोग चुने गए हैं, और ऐसे ही हमारे से सीधो चुना गया है, और जो भी इससे जीतेगा यानी कि जो स्कूल टॉप पर आता है उसे चैंपियन कहला दिया जाएगा। और चैंपियन का नाम सुनकर डोका खुश होने लगती है, और इधर वो बोलती है क्या चैंपियन, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर वो बोलने लगती है ये कॉम्पिटिशन कैसा है, और इधर सीधो का दोस्त फिर से बोलने लगता है यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स आने वाले हैं, और इधर वो एक स्कूल को दिखाता है जो कि बहुत बड़ा चैंपियन हो चुका था, और स्कूल का नेम है रिंडोजी एकेडमी। सिर्फ ये गर्ल्स का ही स्कूल होता है, और इस साल उनके पास मिकुटेन है, इसलिए उन्हें हारने की मुश्किल होगी, यानी कि उन्हें हराना मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और उसके साथ ही साथ वो बहुत टैलेंटेड है। और इधर सीधो सोचने लगता है वो कौन है, और इधर सीधो का दोस्त बोलता है तुम्हें नहीं पता मिकू कौन है, तुम ऐसे भी झूठ बोल रहे हो क्योंकि इस दुनिया में उसे सब लोग जानते हैं। फिर हमें से सीधो परेशान हो जाता है, और इधर वो टोका से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या पता है मिकू के बारे में, और इधर टोका को भी उसके बारे में नहीं पता होता है। और फिर हमें कैसे मिस्टर विल स्कॉट को, और इधर उसके पास ही होती है वो एक फोटोग्राफर लड़की, और इधर वो उसके असिस्टेंट होती है, और इधर वो बोल रही होती है हम लोगों ने कुछ अलग सा देखा क्योंकि हम लोगों ने प्रिंसेस के साथ ही एक लड़की को देखा जो कि यानी कि वो भी स्पीड पावर यूज कर सकता है लेकिन वो एक इंसान है, क्या ऐसा क्या संभव है। और इधर हमें फिर से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है योशिनो और सीधो को जो कि एक साथ ही साइड से घूमने आए थे, और इधर वो दोनों खुश होते हैं। और तभी मेरे टोका को जो कि साइड से सीधो को सोचकर उसके साथ किस करने लगती है पिलो में। और तभी वहाँ पर यानी कि सीधो को दिखाया जाता है जो कि कुछ सामान खरीद के जा रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक स्पेस क्विक अलर्ट आता है, और फिर हमें देता है सीधो को कुतरी बोरी होती है हम लोग तुम्हें टेलीपोर्ट कर देंगे जहाँ पर वो स्पेस क्विक का अलर्ट आया था। और जब मैं सीधो को जो कि अकेला होता है, और इधर उसे वो जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, और तभी वो एक जगह पर जाता है, और इधर वो एक बिल्डिंग को देखता है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है, कोई गाने वाला एक आवाज आ रहा होता है, और इधर सीधो अंदर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है एक लड़की को जो कि गा रही होती है, और वो भी अकेला। और इधर वो लड़की बहुत ही खुश होती है, और तभी को थोड़ी बोलने लगती है हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इस लड़की को देखा था, और इधर वो कुछ टाइम के लिए आए थे, उधर वो गायब भी हो गई थी। और तभी वो बोलती है तुम्हें अपना काम करना है, और तभी सीधो भी मान जाता है, लेकिन इधर कोतरी बोलती है हम अपने ऑप्शन देंगे तुम वही बोलना जो कि हम लोग फुट करके बोलेंगे। और फिर हमें कैसे वो लोग ऑप्शन देने लगते हैं जहाँ पर फिर से वाइस कमांडर कुछ अलग सा बोल देता है, इसी कारण से कोतरी को गुस्सा आ जाता है, और इधर वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर वाइस कमांडर को लेकर जाता है। तो फिर एक आदमी बोलता है ये सब तो मेरा ही प्लान था, आप मुझे माफ कर दीजिए, और जो वो माफी मांगने लगता है
और तभी हमें किसी कोतोरे बोल रही होती है नंबर 2 को बोलो। और इधर में किसी सीधो उस लड़की या फिर आप लोग कह सकते हैं वो उस नया स्पिरिट के पास जा रही होती है। और इधर सीधो उसके पास जाने लगता है, तभी वो लड़की बोलने लगती है, आओ मेरे पास आओ, तुम कौन हो, तुम्हें क्या मेरा गाना सुनना है। और जब वो सीधो को देखती है तब वो हैरान हो जाती है कि सीधो लड़का था। और इधर हमें एक बात पता चलता है कि सीधो यानी कि मीकू को लड़कों से नफरत था। और इधर सीधो बोलने लगता है कि उसे यह आवाज़ बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ही खुश है इस आवाज़ से। फिर से गाने को वो बोल रहा होता है, लेकिन इधर में जैसे कोतरी देख रही होती है उसके पाँव या फिर आप लोग कह सकते हैं उसके बॉडी की एनालिसिस कर रही होती है, जिसमें हमें कह सकते हैं उसके मूड, मेंटल, लव और नाइट सेंस सब कुछ नीचे जाने लगता है क्योंकि वो लड़कों से नफरत करने लगी थी। और इधर सीधो उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है सीधो को देख कर क्योंकि उसे लड़कों से नफरत था। और इधर वो अपनी स्पीड पावर यूज़ करने लगती है, जहाँ पर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। और इधर वहाँ के सारे जगह के जो सामान थे वो गायब होने लगते हैं, यानी कि वो सारे टूट जाते हैं उसके आवाज़ से। और इधर कोतुड़ी डर जाती है क्योंकि वो सोच रही होती है सीधो मर गया। और इधर में कहते हैं वही न्यू स्पिरिट को, और इधर में पता देता है वो स्पिरिट का नेम होता है मीकू। और इधर वो सीधो को देखने लगती है। और इधर सीधो एक जगह पर होता है जहाँ पर वो गिरने वाला होता है उस जगह से। और इधर वो स्पिरिट यानी कि मीकू बोल रही होती है, मुझे मत देखो तुम ऐसे, मुझे तुमसे नफरत है। और इधर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, तभी हमें दिखाया जाता है एक आवाज़ आती है। और इधर वो देखती है यानी कि मीकू देखती है आसमान पे जहाँ पर वहाँ पर एस्ती होती है। और इधर वो लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और इधर वो उन लोगों के पास जाने लगती है। और इधर वो ओरोगमी के पास आकर उसके पास ही बोलती है, तुम क्या मेरे गाने के लिए एक्साइटेड हो, बोलो जल्दी। और इधर वो बहुत ही स्पीड से सारे लोगों के पास ऐसे बोलने लगती है। और इधर सारे लोग उसे देख नहीं पाते। और इधर वो गाना गाने लगती है। और फिर हमें एएसटी के मेंबर्स उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तभी हमें वही न्यू वाले एएसटी के मेंबर को जो कि बहुत ही अलग लग रही थी उन लोग उससे। और इधर वो बोल रही होती है ये सब तो इस स्पिरिट को भी मान नहीं सकते। और इधर वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर वो होती है। और इधर में दिखाया जाता है सीधो को जो कि गिरा हुआ होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वही स्पिरिट को जो कि सब लोग उसे मार रहे होते हैं। और तभी हमें कैसे वो स्पिरिट यानी मीकू वहाँ से गायब हो जाती है और सब लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। और इधर में जैसे एक अलग सा स्कूल पर जहाँ पर ओरोगमी सीधो और उसके साथ रिसाइज जितोका होती है। और इधर वो एक अलग सा स्कूल होता है यानी कि रिजर्व स्कूल होता है। और इधर सीधो बहुत टेंशन में होता है। और इधर उसे ओरोगमी और टोका पकड़ रहे होते हैं। तभी में जैसे वही स्कूल के मेंबर्स को यानी कि जैसे स्टूडेंट्स को, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और सारे लड़कियाँ उसे देखकर खुश हो जाते हैं। और जब सब लोग उसे ही देखने लगते हैं और जब सीधो भी देखता है उसे और ओरोगमी देखती है और इधर वो शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमें वही लड़की होती है मीकू यानी कि वही स्पिरिट। और इधर वो आकर सबको गुड मॉर्निंग कहती है। और फिर हमें कैसे है कोतरो की स्पेस क्राफ्ट या फिर आप लोग कह सकते हैं एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर सीधो होता है। और इधर वो कोतरी से बातें कर रहा होता है जहाँ पर कोतरी बोल रही होती है, हमें कुछ उससे डिटेल मिल चुकी है, तुम जो उसके साथ मीटिंग किया था लेकिन उसने तो कोई भी मीटिंग नहीं किया था, सिर्फ सीधो मार खाया था उससे। और इधर ये बात कोतरी को नहीं पता होगी। और इधर वो ऐसे बोल रही होती है और इधर कोतरी बोल रही होती है वो है मीकू और इधर वो एक स्टूडेंट है। और ये बात सुनकर सीधो याद आता है कि उसके दोस्त ने बोला था कि उस स्कूल पर एक मीकू नाम की लड़की है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। और इधर वो बोलने लगते हैं तुम्हें कैसे पता मीकू के बारे में। और इधर को तो बोल रही होती है मैंने एक बार उसका एक गाना सुना था। और अभी पता चलता है कि वो गाना भी गाती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उसे लड़कों से नफरत है, इसी कारण से वो लोग एक प्लान बनाते हैं सीधो को उसके साथ मिलाने के लिए। और इधर सब लोग बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम जब एसटी वहाँ पर आई थी यानी कि सब लोग तो उस एसटी में लड़कियाँ थे, इसी कारण से उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब सीधो वहाँ पर आया था तब उसे बुरा लगा था। और फिर हमें जैसे कोतरी कुछ प्लान बना दिया है और इधर सारे लोग सीधो के पास आने लगते हैं। और जब वो प्लान बना रहे होते हैं कि सीधो को लड़की बना दिया जाए जिससे वो उससे बात कर पाए क्योंकि वो तो लड़कों से नफरत करती थी। और कोतरी भी उससे गुड लक बोलती है। और इधर में स्कूल पर
जहाँ पर सीधो अपना लड़कियों वाला कपड़ा पहनता है। इधर वो लिपस्टिक भी लगाने लगता है और फिर में से सीधो दिखने में लड़कियों की तरह ही लग रहा था। और फिर में से वही तीनों मुसीबत को यानी वो मुसीबत बनाने वाली लड़कियों को जो कि सीधो को घेर लेते हैं। और इधर वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो, और इधर सीधो बोल रहा होता है कि मैं हूँ सीधो का कज़न और वो है सिहोरी। अभी वहाँ पर कोतरी यानी कि तोका आ जाती है। इधर वो आकर बोलती है तुम इधर क्या कर रही हो सीधो। और इधर सीधो उसे यानी कि उसके मुंह को बंद करने लगता है। इधर वो बोलता है मैं एक लड़की का नाटक कर रहा हूँ, तुम ऐसा मत बोलो कि मैं सीधो हूँ। और इधर फिर कल से हैंडशेक करती है और इधर वो बोलते हैं नाइस टू मीट यू सीधो गर्ल। और तभी मैं से उड़कर में सीधो का फोटो ले रही होती है और इधर वो बोल रही होती है कितना ब्रिलियंट है सिहोरी। और जब वो उसका नीचे का भी फोटो ले रही होती है यानी कि सारे औरों का फोटो ले रही होती है क्योंकि वो सीधो को पसंद करती थी और लड़कियों में भी मुझे बहुत पसंद आता है। और जब सीधो को शर्म आती है और फिर हमें किसी सिहोरी यानी कि सीधो को जो कि एक लड़कियों के बेस पे होता है और इधर वो मिकू को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो एक जगह पर मिकू को देखता है। और फिर हमें मिकू एक जगह पर चल जाती है और सीधो भी उसके पास ही यानी कि उसके पास से ही जाने लगता है। और इधर वो देखता है वो एक स्टेज पर जाती है और सीधो भी वहाँ पर आ जाता है। और इधर मिकू सीधो को देख लेती है और इधर वो देखने लगती है वो कौन है। और इधर सीधो बोल लेता है हे डूड। और ये बात सुनकर वो सोचने लगती है और इधर वो बोलती है तुम क्या मजाक कर रही हो। और इधर सीधो बोलने लगता है हाँ मैं मजाक कर रहा था। फेमस डे उसके बॉडी एनालिसिस पर जहाँ पर वो कम भी नहीं हो रहा था ना कि बढ़ रहा था। और फिर में से वो लोग बातें कर रहे होते हैं एक वोट को लेकर यानी कि वो लोग वोट करेंगे कौन सा सीधो को बोलना है। और इधर एक नंबर 3 आता है जो कि होता है उसके नीचे का देखने वाला। और इधर से कोतुली सोचने लगती है ये सब तो बहुत बुरा होगा, लेकिन इधर फर्स्ट काउंटर बोलता है अगर वो बोल रही है कि सीधो एक मजाकिया लड़की है तो उसी तरह से वो बात भी पसंद आएगी। और इधर सीधो बोल देता है मुझे तुम्हारा नीचे का चाहिए 3000 येन में। और इधर वो भी बोलने लगती है मैं कैश नहीं लूँगी मैं पेटीएम कर दियो। और इधर वो भी मजाक कर रही थी। इधर सीधो शर्माने लगता है और फिर में से मिकू सीधो के पास आ जाती है और इधर वो तो नहीं एक साथ ही हैंडशेक करते हैं। और इधर में से मिकू का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस हो रहा था। और इधर में से वो दोनों ही बातें करने लगते हैं जहाँ पर सीधो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी। और इधर वो बोलने लगती है मैं इधर एक किसी की वजह से आई थी लेकिन कुछ नहीं हम लोग जाते हैं। और इधर वो वहाँ से जाने लगती है और इधर सिहोरी यानी कि सीधो ही जाने लगता है तो फिर उसके ऊपर कुछ कार्डबोर्ड या फिर आप लोग कह सकते हैं कुछ लकड़ियों के टुकड़े आकर गिरते हैं। और इधर सीधो को थोड़ा चोट आता है और इधर ये सब देखकर मिकू उसके हाथों में कपड़े बांध देती है और इधर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें सीधो के घर पर जहाँ पर बोल रही होती है जल्दी से खाना बनाने को। और इधर सीधो बोल रहा होता है तुम यहाँ पर क्यों आ गए और तुम्हें क्या एक लड़के को खाना बनाता हुआ देखकर शर्म नहीं आ रही। और इधर को थोड़ी उसे तंग करने लगती है और फिर में कहता है सीधो खाना बनाते कुछ सोच रहा होता है। और तभी मैंने उसके बाद वाला दिन पर जहाँ पर सिहोर यानी कि सीधो लड़कियों के ड्रेस में होता है और इधर वो वही स्कूल पर आता है जहाँ पर मिकू पढ़ती है। और इधर वो बहुत सारी लड़कियों को देखती है और इधर वो लड़कियाँ उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। और इधर वो बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी सिहोर यानी कि सीधो बोलने लगता है मैं यहाँ पर मिकू से मिलने आया हूँ। और इधर वो लोग बोलने लगते हैं हमारे सर यानी मैम से तुम नहीं मिल सकते, तुम सच एक फैन हो जो कि मुझे नहीं मिल सकते। तभी मुझे जैसे वहाँ पर मिकू आने लगती है और इधर मिकू उन लोगों को रोकती है जो बोलती है कि मेरी फ्रेंड है सिहोरी। और फिर मुझे सिहोरी के घर पर जहाँ पर यानी कि मिकू के घर पर जहाँ पर सिहोरी होती है और इधर वो दोनों ही चाय पीने लगते हैं। और इधर सीधो उसका चाय जब पीता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और इधर वो लोग एक साथ ही बातें करने लगते हैं और इधर वो लोग बहुत टाइम हंसी मजाक कर लेते हैं। इधर मेरे ख्याल से शाम का वक्त जहाँ पर सिहोरी के जाने के वक्त होता है और इधर तभी मिकू सिहोरी के पास आ जाती है। इधर वो बोल रही होती है तुम क्या रेनबो से ट्रांसफर होकर आओगे यानी कि वही स्कूल पर जहाँ पर मिकू पढ़ती है वहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद वो बोल रही होती है क्योंकि मिकू को सिहोरी पसंद आने लगी थी। और इधर ये बात सुनकर सीधो बोलने लगता है क्या मैं इसका नहीं कर यानी कि मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता। और इधर वो बोलने लगती है मैं एनएसबी कर लूँगी कुछ पैसों की यानी कि जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं दे सकती हूँ।
और इधर वो सीढ़ी के पास आने लगती है और तभी हमें मैं कुछ सीढ़ी के पास यानी कि सीधो के पास आकर कानों में कुछ बोलती है कि तुम यहाँ पर ही रुक जाओ। लेकिन इधर सीधो के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता है, यानी कि शायद से वो उसकी स्पीड पावर की कुछ मैजिकल पावर एबिलिटी होगी जिससे लोगों को काबू कर दिया जाता है। और इधर वो बोलने लगती है तुम अपने कपड़े खोलो, मुझे पता चल चुका है तुम एक स्पिरिट हो या फिर वही होगे जो एसटी है जो कि मुझे मारना चाहते हैं। और इधर वो बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इधर सीधे बोलने लगते हैं क्या ये मजाक है। इधर वो उससे दूर होने लगती है और इधर बोलने लगती है तुम कौन हो, जल्दी से बोलो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, यानी कि क्या तुम एक विजर्ड हो। तभी में कोतरी बहुत टेंशन में होती है क्योंकि वो सोच रहे होते हैं क्या करे। और तभी वो एक प्लान बनाती है और इधर में सीधो को जो कि बोल रहा होता है कि मैं एक विजर्ड हूँ और उसके साथ ही मैं एक इंसान भी हूँ। ये बात सुनकर खूब बोलने लगती है मुझे झूठ पसंद नहीं है। और इधर सीधो बोलने लगता है मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं स्पिरिट पावर को सील कर पाओ। और ये बात सुनकर मेरे को बोलने लगती हूँ तुम मुझे एक्सप्लेन करो। और इधर सीधे बोलने लगता है अभी तक मैंने 5 स्पिरिट्स के पावर्स को सील किया है। और इधर वो बोलता है एसटी को मैं तुम्हें मारने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें बचाना है, इसी कारण से मैं भी तुम्हें सील करना चाहती हूँ। और इधर ये बात सुनकर वो बोलने लगती है मुझे मेरी पावर पसंद है और इसकी पावर मैं यूज़ करना चाहती हूँ, इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जहाँ पर सीधे समझा रहा होता है ये पावर तुम कंट्रोल कर सकते हो मुझे पता है, लेकिन जब तुम ओवर पावर हो जाओगी तब तुम किसी को भी मार सकते हो और उसके साथ अपने दोस्तों को भी। और इधर वो बोल रही होती है कि मेरे दोस्त मेरे लिए ही है और वो लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर वो लोग मेरे लिए मर भी जाए तो कुछ नहीं है, जिसके वजह से यानी कि वो बात सुनकर सीधो को बहुत गुस्सा आने लगता है। इधर वो बोलने लगता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम हमेशा की तरह सेल्फिश बन रही हो, तुम अगर एक दुनिया में तबाही कर रहे हो तो तुम्हारे कोई भी दोस्त नहीं बनेंगे। फिर उसकी बातों को सुनकर सीढ़ी के पास आ जाती है और इधर वो बोलने लगती है हम लोग एक चैलेंज करते हैं, तुम मेरी पावर को सील कर पाओगे जब हमारे फेस्टिवल होगा। और इधर वो बोलने लगती है यानी कि मेरे को बोलने लगती है और मेन चैलेंज ये है अगर कोई एक स्कूल जीता यानी कि तुम्हारा स्कूल और मेरे स्कूल में अगर मैं हार गई यानी मेरी स्कूल हार गया तो तुम जीत जाओगे और मेरे पावर को सील कर पाओगे। और अगर मैं जीत गई तुम्हारे स्कूल से तो तुम और तुम्हारे जो पास सील किए हुए स्पीच थे वो मेरे होंगे। और ये बात सुनकर सीधो शॉक्ड होने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ होता है और फिर एसटी को दिखाया जाता है जहाँ पर वही न्यू मेंबर बोल रही होती है हम सब इन स्पीच को मार देंगे। तभी कमांडर बोल रही होती है ये सब तो नहीं हो सकता, तुम्हारी लिस्ट पर एक इंसान भी है, ऐसा क्यों है। लेकिन इधर वो जो न्यू मेंबर थी वो कुछ ना बोलते हुए बोल के जाती है कि तुम ये बात यानी कि मैंने जो एक इंसान को रखा है वो तुम और को मत बताना। और इधर कमांडर सोच रही होती है क्यों नहीं बताएंगे उसे, ऐसा तो कुछ हुआ है शायद से। और इधर वो देखने लगती है वो लड़का कोई और नहीं वो होता है सीधो। इधर वो कुछ याद करने लगती है और ये पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक यानी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर।